हेलो माई सेल्फ सुधांशु कुमार एंट्रांस फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री नीट जो आम आज केमिस्ट्री पेपर डिस्कसन करें जो नीट थर्ड मे जोटा होगा आज आम देखा केमिया क्वेश्चन सब पड़ी जनरली पिला कहते केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ अधा पिला कहते अधा पिला इजी टू मॉडरेट कहते देखिए केमिया क्वेश्चन पड़ी तो फास्ट क्वेश्चन जोटा अच्छी देख फास्ट क्वेश्चन प्योरली तुम देखिपो फास्ट क्वेश्चन जोटा आम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री गोटे कॉलम रे देछि कॉम्प्लेक्स आ गोटे कॉलम रे देछि ज्योमेट्री तो कॉम्प्लेक्स रो कोऑर्डिनेशन नंबर रो ही हम ज्योमेट्री फर्स्ट एने पिक कर देबा जेमति कि जोटा 6 देछि बी वाला जोटा 6 देछि एटा ऑक्टाहेड्रल हो तो बी वाला हि जो केते आई देन हम सेकंड देखिबा सी आ ए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या तो स्क्वायर प्लानर पेपर या फिर टेट्राहेड्रल पेपर डी बुझबा डी होछि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हमने टीबीबी ट्रायंगल बाइग्राम तो डी हि जो हमर कोन डबल डी हि जो डबल तापर बाकी डेटा देखिया निकेल टा 3D मेटल आ पीटी टा होछि 5D मेटल 5D मेटल रे जे कोनसी लिगेंड थाउ चाहे WFL हो SFL हो से SFL बडा भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रे SFL स्ट्रांग फील्ड लिगेंड सब बडे स्क्वायर प्लानर वाला ज्योमेट्री तो ए हि जो हमर ट्रिपल आ गोटे ही रहला जोटा निकेल आ एटा WFL होछि वीक फील्ड लिगेंड तो ये टेट्राहेड्रल तो सी हि जो हमर आईबी तो ए वाला ऑप्शन हम देखियो सी आई भी थो डी डबल आई थो बी आई थो और ए ट्रिपल आई थो तो गोटे ही ऑप्शन जोटा होछि थर्ड यार आंसर हो थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बुझियो नेक्स्ट क्वेश्चन आसी हमरो कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ हाफ सेल गिवन तो एठी ये होची इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन तो एसएच ऊपर पड़छि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 वोल्ट दीची यार वैल्यू दे दीची एठी कैलकुलेट तो हमें एबे एको करा H2 दीची HCl तो हमने H2 गैस हमरो हाइड्रोजन रो जेतु दीची H2 गैस ये नीचे 2H+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन दा दीची और एठी गैस रो दीची 2 atm प्रेशर दीची और H+ रो कंसंट्रेशन दीची 0.02 मोल या फिर और जहाँ गिवन अच्छी 2.3 RT/S यार वैल्यू गिवन अच्छी और हमको से कहै छै EMF ऑफ हाफ सेल और EMF ऑफ हाफ सेल बाय पुटिंग नॉट इक्वेशन में एंटर E of H2 H+ then we written as E naught of H2 H+ minus 0.059 by n log of this H+ square divided by pressure of the H2 ए वैल्यू का 0 बोल जान ले 0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एसएच 0 है एन रो वैल्यू केते 2 तमे 2 लिखि पारे 2 एटा हिरो माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 log H+ रो कंसंट्रेशन केते 0.02 यार स्क्वायर ये पे जीवो 0.02 स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ द H2 केते 280 ताको सॉल्व करला में काई जरा माइनस 0.059 बाय 2 ये वाला केते 4 * 10 टू द पावर log रहला 4 * 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय केते 2 ये जब सॉल्व करे ताले एटा में पाइबा एटा काटिले केते होची 2 तो एबे हम पाइबा जदी सॉल्व करबा -0.059 by 2 या हम सॉल्व करले पाइबा log 2 - 4 log 10 एटू सॉल्व करले log तो 0.3 -4 0.3 0.3 -4 एटू सॉल्व करले 0 -3.7 माइनस 40 ये 0.059 by 2 into 0.37 यार सॉल्व करले नियरली ए वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू आसे तो नेगेटिव साइन करबा होबनी ये वैल्यू नियरली केते आसी 0.033 तो नियरली 0.109 आंसर एटा तारले नेक्स्ट क्वेश्चन बुझियो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन बुझ नेक्स्ट क्वेश्चन अछि बफर सॉल्यूशन ऊपर ए सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल concentration of x minus and hx kb for x minus is 10 to the minus 10 what is the pH of this buffer solution आगे चिन्ह रखा एटा कोन अछि देखो hx और x minus acid weak acid and its conjugate base तो एटा acidic buffer hx and x minus एटा acidic buffer एसिडिक बफर रे हेंडरसन इक्वेशन एसिडिक बफर पे हो pH = pKa + log salt by acid एबे एसिड रो कंसंट्रेशन तळे रहे ऊपर रहे यार कंजुगेट बेस आ ऊपर से कहै छी कोन ना सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ x माइनस एंड hx ये दिनो कर जदी कंसंट्रेशन सेम ही जीवो तो जदी मु लेली hx यार कंजुगेट बेस x माइनस दिनो जदी कंसंट्रेशन सेम ही जाउची तले ये वाला log 1 ही जीवो ये वाला टर्म कटि जीवो pH बिकम pKa pH will be exactly equal to pKa बट एठी से हमको देछि देखो ये जो एसिड यार कंजुगेट बेस एटा यार केबी दीछि 10 टू द पावर -10 तो जदी यार केबी दीछि हम यार के काढी के पीके काढी कर जहां पीके हो सेटा पीएच करे या फिर केबी रु पीके भी काढी की डायरेक्ट 14 रु सब्ट्रैक्ट कर देबी हो लेट्स सपोज केबी दीछि हम जानिया दरकार के * केबी = केडब्ल्यू नाइन प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो जदी के ए = केडब्ल्यू बाय केबी हो केडब्ल्यू रो वैल्यू होची 1 * 10 टू द -14 आ केबी रो वैल्यू 10 टू द -4 तो एठो में पाई जबा के रो वैल्यू 10 टू द पावर -4 और जदी k रो वैल्यू 10 टू द -4 हो देन pk बाहर करबा pk = -log of k that is 10 to the -4 it will give 4 so whatever the value of pk that will be exactly equal to pH why because the concentration of acid and its conjugate base is found to be equal concentration that's why जहां pk हो सेटा ही pH हो तो यार आंसर हो 4 नेक्स्ट क्वेश्चन बुझियो अब नेक्स्ट क्वेश्चन
given below are certain reaction, identify the reaction for which Kp is not equal to Kc. এটা ইকুইলিব্রিয়াম ର क्वेश्चन কেତେটা রিঅ্যাকশন ଦେଇଛି এଥିରେ ଆମକୁ କୋଉ ରିঅ্যাকশন ର Kp ଆଉ Kc ସେମ୍ ହବନି କହୁଛି ତ Kp ଆଉ Kc ର ରିଲେସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर बस Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर del Ng जदि del Ng रो वैल्यू 0 हुए पहले Kp और Kc इक्वल हो अनलेस जेतले del Ng नॉट इक्वल टू 0 Kp विल नॉट इक्वल टू Kc ये दीटा भितर ए सेकंड वाला कंडीशन हमको देखिबार अछि तो फर्स्ट वाला रिएक्शन देबा ए वाला क्वेश्चन जो हमको टाइम बचेबा थी देखि कि जोटा हम करबा ये 2 अछि और 2 अछि माने रिएक्टेंट पटे टोटल मोल 2 प्रोडक्ट पटे 2 तो ये Kp Kc इक्वल हिजो एटी सेमति 1 1 एटा 1 1 तो एटी भी रिएक्टेंट मोल प्रोडक्ट मोल सेम अछि तो Kp Kc इक्वल हिजो लास्ट वाला ऑप्शन भी देबा 1 1 2 एटा 2 तो मोल सेम अछि तो मोल सेम ले Kp Kc सेम हिजो गोटे केस रहो तो थर्ड वाला देखो del Ng जो हम देखा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दी गोटे साइड रे मोल सेम नै रेदर एटा del Ng -2 अछि तो Kp और Kc सेम हो नै नेक्स्ट क्वेश्चन पे Next question is for a certain reaction R tends to product the plot of concentration of R versus time has a negative slope so the order of the reaction again এই কোশ্চেনটা কেমিক্যাল কাইনেটিক্স আছে পিওরলি এনসিইআরটি रो डायरेक्ट गोटे पिला जदी पढितबा ग्राफ देखि कि कहि दो जनरली कोन R वर्सेस T था या फिर ln R वर्सेस T था R वर्सेस T हो या फिर ln R वर्सेस T हो या सब बड़े लिनियरली डिक्रीज विथ टाइम आसे तो एटी दी R एटी वर्सेस टाइम दी K होची स्लोप तो जदी हम याकू देखिबा ये को ऑर्डर हो तो हम माइंड द्वारा अगर जीरो ऑर्डर पाई डायरेक्ट क्वेश्चन R = -Kp + R0 एबे एटा y एक्सिस रे लीजिए या T एक्सिस रे लीजिए स्लोप x एक्सिस रे लीजिए स्लोप होची केते -3 तो राइट लीजिए स्लोप = -k और k = -1 तो R वर्सेस T लीजिए तो ये गोटे एमती क्वेश्चन जो हम टाइम पिला जदी चाहिए टाइम बंची करता तो ये डायरेक्ट कोन जो एटा जीरो ऑर्डर यार आंसर हो जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2a + b it is giving 2t del u naught reach -10 kJ per mole del s naught reach -44 joule per kelvin at 298 kelvin identify the correct option with del g naught for the reaction and spontaneity for the reaction at 298 kelvin এটা thermodynamics वास हमको del g वैल्यू काढिबार अछि जे del g वैल्यू 0 आसला इक्विलिब्रियम del g वैल्यू नेगेटिव आसला स्पॉन्टेनियस del g वैल्यू पॉजिटिव आसला नॉन स्पॉन्टेनियस तो del g रो फार्मूला कोन del g हम केमति काढू del g काढू हम del g = del h - t del s एबे del h ए रिएक्शन पे del h डायरेक्ट दे del h काढियो पड़ो del h और del u रो रिलेशन del u + del ng r ये होची रिलेशन तो del u रो वैल्यू देछि केते -10 kJ -10 kJ आउ देछि del ng रो वैल्यू केते 2 एपटे 2 3 अछि 2 - 3 - 1 एटी del ng वैल्यू अछि -1 r रो वैल्यू जेटा किलो जूल रे निया छि सब गोटा किलो जूल रे देछि मु किलो जूल रे नोस r रो वैल्यू नेके 8.314 जूल था डिवाइड बाय 1000 आउ टेंपरेचर देछि केते टेंपरेचर 298 एटो हम सॉल्व करके del h बाहर करिया del h बाहर गला पर del g रे हम से वैल्यू पुट करिया आ t दे देछि 298 अच्छा को हम शॉर्टकट 300 के लेके भी सॉल्व कर करिया पाका बाकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके सॉल्व करिया अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके अपन नंबर 25/3 तोड़े नहीं जी केते 1000 तो से काली हम देखिबा डेटा सुन टोटल 3 3 काटले 25/10 तला केते हेजिबो 5552 -2.5 तो -2.5 जदी होची तले नियरली -12.5 किलो जूल एबे del g = -12.5 किलो जूल माइनस ऑफ टेंपरेचर से 300 के नहीं और del s रो वैल्यू देछि अगेन जूल रे देछि तो एबे हम कोन करिया किलो जूल बनेबा किलो जूल जदी हम बनेबा किलो जूल माने बनेके जदी सॉल्व करिया -12.5 -300 ये जूल देछि -44 एटो 1000 बने बैठे तो ये याको सॉल्व करले नियरली केते से नियरली हम देखिया 12 -13.1 ये माइनस प्लस है -12.5 13.2 तो हम देखबा ये नियरली वैल्यू प्लस रे आसीबो और पॉजिटिव जदी आसीबो ताले del g वैल्यू नॉन स्पॉन्टेनियस हो पॉजिटिव दीटा देछि अगेन या तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस ताको सॉल्व करले ये नियरली केते आसीबो 1 तक आसीबो नियरली ए वैल्यू आसीबो आंसर का नेक्स्ट क्वेश्चन पे again given below is an expression for the rate constant of first order ये भी physical chemistry chemical kinetics रो अस्सी एटी ln k एक्सप्रेशन ln k रो एक्सप्रेशन देछि पछे द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन किलो कैलोरी पर मोल फॉर द रिएक्शन आउ एटी वैल्यू गुडा गिवन अछि k रो वैल्यू r रो वैल्यू गिवन अछि 1.98 अछि हम 2 नेकी सॉल्व करबेला ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन खाली वैल्यू चेंज अछि ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज रो लॉग के अछि एटा ln k देछि तो एटी हम देखा से एक्टिवेशन एनर्जी बजछ तो एक्सप्रेशन एमति थाय हमर अरेंज एक्सप्रेशन ln k = ln k - EA/RT ये होछि हमर एक्सप्रेशन तो एठु जदि हम देखिबा -EA/RT इज इक्वल टू हाउ मच एटा -1.25 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय e तो एठु हमें याको सॉल्व करके देखिबा t कट दबा माइनस कट जिवो e = 1.25 * 10 टू द पावर 4 * r तो r वैल्यू नहीं जा r वैल्यू हम नहीं जल्दी 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल जदि हम नेबे तो एटा सॉल्व करके देजिबो 2.5 * 10 टू द पावर 4 कैलोरी आसी एति कैलोरी बेस इक्वल छि द एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल किलो कैलोरी जदि होबो ताले जब जदि किलो कैलोरी बनेबा ताले इथरे डिवाइडेड बाय 1000 कर दो डिवाइड बाय 1000 कर दले 10 टू द पावर 10 टू द 3 जदि हम नहीं जा तो नियरली वैल्यू केते जिवो 2.5 * 10 नियरली 25 तो 25 अराउंड रे जो वैल्यू थो दैट वुड बी 24.84 विद द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बुझो
again select the reagent that reduce nitrile to primary amine, again it would organic question. So nitrile, again this is also based on NCERT. Nitrile to primary amine, nitrile RCN to primary amine, RCH2NH2 ହେଲା ତ primary amine, nitrile to primary amine ରେ first वाला तो ହେଇଯିବ LiLH4 फास्ट आवर ए ही पारिबो देन SNHCl एटा टिपिकली बहुत जण कहूँ एटा ही पारिबो बट ये टिपिकली नाइट्रो कंपाउंड रो अमीन पाइबा पेटा H2Ni अगेन ही पारिबो AC देन NaHgC2H पाइबो अगेन ही पारिबो मेंडियस रिएक्शन अमालगमेटेड सोडियम और एल्कोहल और ब्रोमीन एनियो जेटा हबार नहीं तो हम पकड़ वाला ACD तो ACD वाला ऑप्शन है हमरो करेक्ट ऑप्शन है जो ACD दैट वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए एटा बायोमोलिक्यूल चैप्टर आछि जो पिला सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जोटा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पढ़ी कि आराम रे डायरेक्ट एनसाइट रो पड़छि डायरेक्ट देखिबे कि हम आंसर कहि परिया कथा इतरे भी ये भी उठे से प्रकार क्वेश्चन जो टाइम पिला को बंचिवा थिला अच्छा देखिबा डीएनए पोजेस डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन थायमिन इज वन ऑफ द फोर बेस एटा ही हो एना डीएनए पोजेस सिंगल स्ट्रैंडेड हबार देन देखि आरएनए पोजेस डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर केबे हबार नै और आरएनए पोजेस ए सिंगल स्ट्रैंड हबार अच्छा सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन थायमिन एज फोर बेसेस ना आरएनए रे थायमिन न था आरएनए रे यूरासिल था तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो बिकॉज़ इधर डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर और थायमिन था बेस था एटा बायोमोलिक्यूल बहुत इजी वाला क्वेश्चन था जो रे पिला चाहिए टाइम सेव कर था नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ड्यूरिंग लासाग्ने टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम ये जीओसी रो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जो प्रैक्टिकल टेस्ट हम कह दरिया जो प्यूरिफिकेशन वाला जो पार्ट सही थ्रेटा अछि लासाग्ने टेस्ट रे कोन हुए जो कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम रे ट्रीट करा जाए तो सोडियम कोन करे से कंपाउंड मान करो कोवैलेंट को सब आयनिक रे कन्वर्ट कर दे जदि कोवैलेंट वाले थाती ताको आयनिक रे कन्वर्ट कर दे तो ए क्वेश्चन रे हमर आंसर इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवैलेंट टू आयनिक दिस विल बी द करेक्ट an organic compound covalent थाती और सोडियम एक्सट्रैक्ट होता ताको ट्रीट करले सोडियम कैन मेक दोस कोवैलेंट मॉलिक्यूल इनटू आयनिक फॉर्म ये भी उठे इजी हमें कह देगा इजी वाला क्वेश्चन कह देगा नेक्स्ट देखिबा मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म ए सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स बेटा सॉल्यूशन वाला चैप्टर बहुत इजी क्लोरोफॉर्म ऑफ एसीटोन मन रखता क्लोरोफॉर्म ऑफ एसीटोन ऊपर से पचर क्लोरोफॉर्म ऑफ एसीटोन जे कोन से हेलो फॉर्म ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हेलो फॉर्म माने एटा तीन-तीनटा हेलोजन लागिना तीन-तीनटा हेलोजन रो इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग इंडक्टिव इफेक्ट पड़ले इट इज जनरेट हो तो एटी कार्बन H इलेक्ट्रॉन को टाणिबो और जे कोन से ऑक्सीजन बा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जेम कि अल्कोहल एथर एल्डिहाइड कीटोन एसिड नाइट्रो अमीन वगैरह आसिले एमका भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट तो एमाने ताको प्योर फॉर्म में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था मिक्स हला पर अट्रैक्शन स्ट्रांग ही जाए दैट्स वेपर प्रेशर कमी जाए आ से माने नेगेटिव डेविएशन देखा जाए आल्सो यार बाकी ऑप्शन वाला देखिए हमें पढ़ी करिया स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल देन दोस बिटवीन क्लोरोफॉर्म एसिड अच्छा मोर formation of hydrogen bond between acetone and chloroform more acceptable go to the repulsive force increase in escape na eta no more due to formation of hydrogen bond ये भी उठे easier वाला क्वेश्चन चला सॉल्यूशन वाला चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ये हो जो प्रैक्टिकल टेस्ट ऊपर इन ए टेस्ट ट्यूब containing a salt few drops of dilute H2SO4 was added which gave colorless vapor having the smell of vinegar माने vinegar present in acetic acid first thought तो सेटा आसीबा कथा the vapors turn blue litmus paper to red blue to red means that means it is acidic and the acid contain vinegar तो एटा जे हम देखिया प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अवश्य एटा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आछी पिला कोन एटा नाही सिलेबस लेवल बट सेति पय तो एटा इजियर वाला वर्जन दिछि विनेगर देखि कि ब्लू रु रेड होछि माने जने पर दरकार एसिडिक एसिड थबो तो नेगेटिव आयन शुड बी एसिडेट आयन इट्स आंसर वुड बी एसिडेट आयन ये भी गोटे प्रकार जदि इके जदि हम पाखे आईडिया अछि जे विनेगर ओ एसिड रे थाए तो जो एसिड रो नेगेटिव आयन तो हम कन्फर्मेशन टेस्ट आयन लेटर नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन ClF3 विषय कहछि तो ClF3 विषय हमें ये अगेन केमिकल बॉन्डिंग रो और अच्छी ClF3 माने हमको देखियो ClF3 में आगे ज्योमेट्री हम जानना ClF3 ज्योमेट्री केमति कोन Z आगे Z देखा नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो Z जे हम देखा हाफ क्लोरीन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोहाइड्रोजन एटम तो क्लोरीन रो 7 एगो केतना क्लोरीन एटम छै 3 तो ये 5 Z रो वैल्यू 5 अछि माने ये TBB वाला ज्योमेट्री तापर एथि हमें लोन पेयर देखा लोन पेयर केमति पढ़ा जाए लोन पेयर इक्वल टू Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम Z रो वैल्यू केते Z रो वैल्यू 5 अच्छा नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम केतना 3 अछि 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 तो मन रखिदा Z इक्वल टू 5 रे लोन पेयर जदि नसला TBP हो ज्योमेट्री ऑफ शेप सेम हो गोटे लोन पेयर असले C सॉ शेप हिजो दीटा लोन पेयर असले T शेप हो तीनटा लोन पेयर असले लिनियर हो एटी जो दीटा लोन पेयर अछि ये T शेप हो एटा लोन पेयर होना एटा क्लोरीन तो ClF3 रो TBP वाला ज्योमेट्री आउ T शेप देखिबा इट हैज T शेप ज्योमेट्री विद 3 लोन पेयर्स ऑन क्लोरीन एटम इट हैज T शेप ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर्स ऑन क्लोरीन एटम इट हैज ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर्स ऑन क्लोरीन एटम इट हैज ए planar trigonal geometry with 2 lone pairs of chlorine atom देखो T shape geometry with 2 lone pair so this would be the it has T shape geometry with 2 lone pairs of chlorine atom so this would be the next question को जिबा next question कौन है देखिए again next question हमरो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे आछि फर्स्ट कॉलम रे कॉम्प्लेक्स दिछि सेकंड कॉलम रे आइसोमेरिज्म दिछि को आइसोमेरिज्म की सो करियो
तो आम जाना दरकार ऑक्टाहाइड्रल वाला ऑप्टिकल भी शो करे ज्योमेट्रिकल बहुत शो करे आउ स्टेरियो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रो टेट्राहाइड्रल को छाड़ी दियो स्क्वायर प्लानर वाला जीआई देखा तो एबे हम देखिबा से बहुत मिसेई सब देछि ज्योमेट्रिकल लिंकेज सॉल्वेट ऑप्टिकल ये दिना स्ट्रक्चरल देछि आउ ये ज्योमेट्रिकल देछि एटा ऑप्टिकल देछि तो आगे हम देखिए सॉल्वेट वाला माने सॉल्वेट हम देखिए वाटर थ्रो सॉल्वेट आगे तो ये वाटर बाहर को जाए काउंटर भीतर को आसंती तो सॉल्वेट रे नंबर ऑफ आयन डिसोसिएशन प्रॉब्लम है देखिबा सर डी डबल आई वाला ऑप्शन कोटा अछि डी डबल आई वाला डी रो डबल आई सॉल्वेट हो तापर लिंकेज माने एटलीस्ट गोटे एम्बेडेड लिंकेज थिबा दरकार तो सी आईवी तो सी रो आईवी डी डबल आई गोटे अछि सी रो आईवी तो आंसर करेक्ट तापर बाकी को चेक कर दो 2 2 तो ये जीआई देखे दिस कॉम्प्लेक्स विल शो जीआई तो ए हे जिवो ट्रिपल आई और जोटा रहला एटा जोटा ये ऑप्टिकल रहे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बी तो बी वाला आई ए ट्रिपल आई तो अगेन आइसोमेरिज्म ऊपर जदि हम कहबा जे भल से पढ़ एटा इजी वाला वर्जन रे आसे इजी आप करे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में जो द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर तो इन केस रे फर्स्ट हम देखबा रिएजेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट देखि सब बेले हमें पिक करबा देखो बेंजीन अछि एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 SnCl2 these are all Lewis acid रो प्रेजेंस रे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ एई केस रे बेंजीन रे क्लोरिनेशन अछि UV माने एठी जोटा होछि एठी हम कहबा सर एटा एडिशन रिएक्शन अछि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एटा एडिशन रिएक्शन अछि तो एबे हम जदि देखिबा एटी 6 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 दैट मींस टोटल 12 क्लोरीन तो 6 टा क्लोरीन जेकी डिस्प्लेस हेबे माने जेकी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट मारिबे सो वी विल गेट structure like this in case of first one ESR product in case of second one this is additional reaction so all bonds will be broken now we are getting a cyclohexane and where on all carbon atom there are 6 chlorine so now question is asked the number of chlorine atoms present in the organic product X and Y first वाला केस रे सब्स्टिट्यूशन है कि सब हाइड्रोजन बदल क्लोरीन लागो आ सेकंड वाला केस रे डबल बॉन्ड भांगी की जाय कि क्लोरीन रो एडिशन जो 3 गुणे 6 6टा जगह लागो 6 गुणे 12 टा भीतर 6टा लागो 6टा हाइड्रोजन को लेके 6 HCl फॉर्म से भागी जाय तो हमको क्वेश्चन छी x और y रे केतटा क्लोरीन एटम 6 6 तो हम आंसर केता हो 6 6 तो ये हेलो एल्केन वाला चैप्टर ये गोटे प्रकार इजी वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आसी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अगेन यूज इनऑर्गेनिक बस इनऑर्गेनिक विषय एटलीस्ट टिके आइडिया थिबा दरकार कोन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एटा सब दिछि ग्रुप 15 एलिमेंट सोर्स कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको जिबार छी p ट्राइथाइल फास्फोरस ट्राइफिनाइल आर्सेनिक फॉर्म d pi बॉन्ड विथ ट्रांजिशन yes they can make pr3 asr3 एमन सब बने टाइम एमन सब d pi p pi ताका पाखरे pr3 हला या फिर asr3 हला यहां का पाखरे वैकेंट ऑर्बिटल थिबारु वैकेंट d ऑर्बिटल थिबारु they can make d pi they have d orbital then nitrogen can form p pi multiple bond this is correct ये करेक्ट अछि एटा भी करेक्ट अछि फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी कैन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी थर्ड बिट को देखो थर्ड बिट रे नाइट्रोजन कैन फॉर्म d pi p pi इज इट नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट और को भी सेकंड पीरियड एलिमेंट और d ऑर्बिटल नथा जदी भी सेकंड पीरियड एलिमेंट pi बॉन्ड होले दे कैन ओनली मेक p pi सो इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये भी हम देखो इनऑर्गेनिक रो ब्लॉक रो ही आसी ब्लॉक जो वाला चैप्टर ब्लॉक पी ब्लॉक ये भी इजीर वर्जन नेक्स्ट क्वेश्चन पे एट सर्टेन टेम्परेचर ड्यूरिंग ए प्रोसेस 500 joule is absorbed by the system and work of 200 joule is done by the system then change in internal energy of the system is ये thermodynamics रो आसी and one of the easiest question है तो कोन thermodynamics फर्स्ट लॉ ऑफ इट फर्स्ट लॉ कोन है del E by del U equal to Q plus W ये कहै छी एक गिवन टेम्परेचर रे केते जूल एब्जॉर्ब हिची 500 joule is absorbed and work of this so heat absorbed को प्लस निया जाए so it will be plus 500 joule and work of 200 joule is done by the system work done by the system को केमिस्ट्री रे माइनस निया जाए माइनस लगे तो minus 200 joule अब जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी so just add both the value 500 minus 200 so you can get 300 joule so answer will be simply 300 joule ओटे इजियर वाला क्वेश्चन रे ये भी इजी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हां एई क्वेश्चन रे बहुत पिला कॉम्प्लेक्सिटी आनुचंती ना चैलेंज करी बोली कहउचंती ना देखिबा कोन इतरे अछि ना कंपाउंड P C8H8O gives a red orange PPT okay red orange PPT with 2,4 DNP test 2,4 dinitrophenyl hydrazine माने ये एल्डिहाइड बा कीटोन है तो कार्बोनिल कंपाउंड है एंड इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग्स reagent that means either it is a ketone or aromatic aldehyde either it is a ketone or aromatic aldehyde on drastic oxidation with chromic acid H2CrO4 chromic acid P gives an aromatic product Q that produce effervescence on treating with NaHCO3 test देखो effervescence माने CO2 gas released होची that means it must be a carboxylic acid why carboxylic acids react with NaHCO3 to produce carbon dioxide gas which can be identified from its effervescence the compounds P and Q respectively अब P रो देखो तुमको एक फार्मूला देछि C8H8O ये एनसीईआरटी रा क्वेश्चन टेक्स्ट क्वेश्चन बाकी जो प्लान एनसीईआरटी करके जाइतो से आराम से कर परिबो C8H8O माने या तो कीटोन हे पर या फिर
एरोमेटिक एल्डिहाइड तमे लेट सपोज कीटोन एज्यूम करके जिबा कीटोन एरोमेटिक कीटोन आठटा अछि तो गोटे नेली दीटा नै गले एटा नै गले तो ये वाला C6H5 5 ये 3 8 कार्बन 6 7 8 कार्बन एटा है जे तमे एटा एज्यूम करके जिबा यार ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन रे Q कोन दो तो ये बेंजोइक एसिड तो Q एटा है तो P एटा Q एटा ता माने P एटा हमर P एटा एसिडोफेनॉल और देखि Q बेंजोइक एसिड तो ई सेकंड वाला ऑप्शन है अगेन जदि हमें देखिबा ई सेम केस एटा तक होबन COH अच्छा आउट ऑप्शन है सेटा जदि एरोमेटिक एल्डिहाइड हमें नबा एरोमेटिक एल्डिहाइड इन द सेंस P को जदि हम एटा बनेबा P को हम एटा बनेबा P बनेबा हमें डबल बॉन्ड HCHO और एपटे CH3 पारा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड देखो एटा पारा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड तो जदि पारा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड नो एटा ए वाला पारा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड अछि दीटा एसिडोफिनोल रो एसिड हो क्यू ड्रास्टिक हेले दीटा कार्बन माने गोटे होय एटा दीटा जेटा भूल अछि क्यू वाला यार भूल अछि सेति में 2 और 4 इथु हम 2 को चूज करू एबे 1 और 3 भीतर जदि हम P को एज्यूम करबा एटा भी दिछि P एटा भी दिछि करेक्ट पारा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड यार ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन रे क्रोमिक एसिड ये भी COH हो ये भी COH जबकि एटा ना एटा इनते रखी एटा तो ये हबार नहीं या तो हमारा आंसर 2 ही परे या फिर 1 तो 2 ही मोस्टली सब पिला मारुछंती काहे ना एटा इनसाइड रो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो देखि Q रो जनरल फार्मूला जेमति कंपाउंड P रो फार्मूला दिछि सेमति Q रो फार्मूला इनसाइड रे गिवन अछि Q रो फार्मूला बट एठी एंटी कोन करछि फार्मूला देबी तो से अगर हम देखिबा गोटे पिला जदि 2 मार्क तार करेक्ट हो तो 1 भी ठीक हो काहे कि यार ड्रास्टिक कंडीशन रे ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड रे हमें एटा पाइबा टरथेलिक एसिड बेंजीन 1,4 डायोइक एसिड और टरथेलिक एसिड भी NH CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देखाए इट वुड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्रिस्क एफर्वेशन तो दीटा को हितारियो एबे टाइम आगु कहबो कोटा एग्जैक्ट है हम करे ये भी परियो जदी फार्मूला देई थांता क्यू रो ताहले सोलली एटा थांता 2 हिता तो ये उठे जहां डिफिकल्ट लेवल रे जेबो पिलान को टिके लेंथी लागो डिफिकल्ट लेवल रे जेबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द करेक्ट IPC नेम ऑफ द फॉलोइंग ये नोमेनक्लेचर वास अगेन ऑर्गेनिक तो नोमेनक्लेचर जो आछि दीज मेंशन सेलेक्ट करियो प्राइमरी रो प्राइमरी तो साफ देखा प्राइमरी रो प्राइमरी कहां पर नंबरिंग करियो एमटी एसिड सी सेम कार्बन एमटी वाले सी सेम कार्बन 3 17 कार्बन तापर हम नंबरिंग करियो नंबरिंग रे देखिबा सब्स्टिट्यूएंट रो पोजीशन 1 2 3 4 5 3 5 याडू वाले भी 3 4 5 3 5 तो एठी सम रूल काम करू यदि सम करियो याडू वाले 3 5 साइड वाले भी 3 5 तो सम सेम हस तापर अल्फाबेटिकली ये होची मिथाइल एम रे स्टार्ट होची ये होची इथाइल ई रे स्टार्ट होची IPC कहे यदि सम रूल काम करूनी जो ग्रुप असले लोएस्ट सम जदि सेम असतो तले हम सेया बुझिबा जो ग्रुप अल्फाबेटिकली आगे असतो अल्फाबेटिकली ई माने इथाइल या आगे असतो याकू प्रायोरिटी देबा त हम ए को बुझिबा 1 2 3 4 5 6 7 से अगर 3 इथाइल 5 मिथाइल 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन तो एटा हमरो आंसर हो ये गोटे इजी वाला क्वेश्चन करे कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस x and z respectively CH3 CH2 OH these propanol propane 1 all PCl5 again ये चैप्टर ये होची हेलो एल्केन वाला चैप्टर या फिर अल्कोहल जेटा कंबाइन करके दिस तो अल्कोहल रे PCl5 पकेची अगेन PCl5 रे रीअरेंजमेंट हबनी जो OH बारियो सेट जे लागो हेची ना ता सहित x बजर तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय ट्रीटिंग PCl5 with अल्कोहल रे x वाला प्रोडक्शन है दरकार फॉस्फोराइल क्लोराइड और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड तो x वालाटा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड दीटा अछि POCl3 H3PO3 कोथरे आसे PCl3 जदि ट्रीट करबा PCl3 ट्रीट करले बाय प्रोडक्ट H3PO3 आसे तापर एगो अल्कोहलिक केओएच रे देछि अल्कोहलिक केओएच माने जे एलिमिनेशन कर तो एलिमिनेशन हेले एटु क्लोरीन चला एटी चला तो y रो वैल्यू में साफ पाइ जबा केते CH3CH डबल बॉन्ड CH एलिमिनेशन हला पर HBr ट्रीट करछि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बेंजोइल पेरोक्साइड अनसिमेट्रिकल कीन HBr and in presence of peroxide will show as anti-Markov Nico medicine anti-Markov Nico पर नेगेटिव टा सही डबल बॉन्ड कार्बन को जे लागो जहां पर बेस हाइड्रोजन हम एटी आंसर पाइ CH3 CH2 बीटा तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हमें पाइबा ये ब्रोमीन जाय कि ए वाला को लागो टर्मिनल कार्बन को H जाय को लागो तो हमरो Z बजर छ x और Z x तो पाइबे Z हे जेबो 1 ब्रोमो प्रोपेन से एक लिखा लिखबा 1 ब्रोमो प्रोपेन हमरा आंसर हे 2 सेकंड ये भी होते इजी वाला क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिबा मोल कंसेप्ट ऊपर बेस when 1 dm cube of CO2 gas is passed over hot coke the volume of gaseous mixture after complete reaction at STP 1.4 dm cube STP माने pressure temperature constant which the composition of the gaseous mixture at STP which is CO2 carbon dioxide on reacting with coke it is forming carbon monoxide balance कर STP condition रे STP माने pressure temperature constant हम ऑलरेडी पढ़ी जे pressure temperature constant दिले the volume ratio equal volume of all gas contain equal moles or the volume ratio will be exactly equal to mole ratio देखो तुम मोल आकार जदी करूथलो तले वॉल्यूम आकार कहबो कहिना प्रेशर टेंपरेचर कांस्टेंट थिले जहां मोल रेशियो था एटा वॉल्यूम रेशियो एटा हमको वॉल्यूम देछि 1 dm क्यूब एटा मींस 1 लीटर अच्छा 1 dm क्यूब एटा 1 dm क्यूब एटा हम जानले CO2 गैस और ये सॉलिड गैस ओके
तो 1 dm cube CO2 gas is passed over red hot coke. The volume of gaseous mixture after complete reaction at STP becomes 1.4 dm cube. The composition of the gaseous mixture at STP is. ये ଗୋଟେ ଏମିତି क्वेश्चन ଯୋଉଥିରେ more than one concept ମିଶେଇକି ହେଇଛି. ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏଠି ମୋଲ୍ concept ତ ଲାଗିବ. ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବି ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେବ, କେମିକାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ. तो इक्विलिब्रियम आकर जब मैं याकू नेबा इनिशियली एटा 1 थिला, ये तो सॉलिड तो यार छोड़ किछ देनी, ये 0. तो लेट्स सपोज x जाइछ, x वॉल्यूम हैज बीन, तो एट इक्विलिब्रियम बाय फाइनल पॉइंट रे हम जो देखिबा, एट फाइनल पॉइंट रे देखिबा, एट फाइनल पॉइंट रे 1 - x dm cube, this one is 0, this one will be 2x. So now the total gaseous mixture 1.4 this after complete reaction, after complete reaction, complete reaction, after complete reaction, complete reaction ପରେ तो हमें लिखना है टोटल वॉल्यूम v total equal to 1 - x plus 2x. तो टोटल वॉल्यूम इज गिवन टू बी 1.4 dm cube, that is 1 plus x. तो x का वैल्यू कितना 1.4 minus 1, that is 0.4 dm cube. नाउ एटा हम जो फाइनल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज रे ए x का वैल्यू पुट कर दे एटा 1 minus 0.4, that is 0.6 dm cube. किए केते रहइबो बोले आंसर अछि 0.6 dm cube CO2 रहइबो आ 0.4 ये लागते 2 into 0.4 माने 0.8 dm cube CO रहइबो. तो देखिबा 0.6 dm cube CO2 कोटा अछि 0.6 dm cube CO2, 0.6 dm cube CO2 and 0.8 dm cube CO. हम ना ऑप्शन एटा अछि बेटा का CO रो जो फास्ट देछि CO 0.6 हबनी, तो बेटा 0.8 और सेठी देखिबा सेठी केते रहउछि 0.6. तो ये देखिबा ये भी ଗୋଟେ इजियर वाला फॉर्मेट वाला क्वेश्चन में पढ़ पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन को लियो. Formal charge. The correct for formal charge of oxygen atom number 2, 1, 3 respectively. ये chemical bonding रा question, one of the easier question रे ये गिनती हुए. ना formal charge रा कैलकुलेट करा फॉर्मूला V minus L minus S by 2. formal charge केमती कैलकुलेट करा जाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन minus lone pair of electron minus shared electron divided by 2. तो एटा जदि पुट करके हमें काढी परिबा, बट पिलान को बॉन्डिंग रे क्वेश्चन करी नॉलेज थाए जदि नाइट्रोजन चारटा बॉन्ड बनिछि त फॉर्मल चार्ज प्लस 1 एटी पकेले जाय परिबो. नाइट्रोजन जदि तीनटा बॉन्ड बनिछि त तार वैलेंसी आके ठीक अछि त फॉर्मल चार्ज 0. नाइट्रोजन दुईटा बॉन्ड बनिले त फॉर्मल चार्ज केते आसे -1. ठीक सेमती ऑक्सीजन रो वैलेंसी केते 2 हेले 0, गोटे बॉन्ड जदि एक्स्ट्रा हम बढ़ेबा +1, गोटे बॉन्ड जदि हम कमे देबा ताले -1. त माने ऑक्सीजन जदि दुईटा बॉन्ड बनिछि चार्ज तार 0, गोटे बॉन्ड बनले -1. त दुईटा जेतु वैलेंसी दुईटा बनि परिबो 0, गोटे बॉन्ड कमे गला चार्ज कमे जो -1, गोटे बॉन्ड बढ़ि गला चार्ज बढ़ि जो. तो एटा को देखि कि गोटे पिला आराम रे कर परिबो. नहले जदि न पढिछि ताले ए फार्मूला पढि कर परिबो. एटी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अछि त एटी तो डायरेक्ट ई चार्ज केते हो 0. एटी ऑक्सीजन तीनटा बॉन्ड बनिछि त यार चार्ज केते हो +1. ऑक्सीजन गोटे बॉन्ड बनिछि त एटी चार्ज हो -1. इसे जदि हम जिबा 2 नंबर वाला डबल बॉन्ड अछि न्यूट्रल अछि 0, तो 2 1 3 रेस्पेक्टिवली 0 हो फर्स्ट 0, तो ये -1 एटा ये कटि जिवो आगे 0 हो तापर तीनटा बॉन्ड रे कोन +1, तीनटा बॉन्ड रे +1. तमे देखिबा सर ये 0 0 0 जेटा बोलो तो 0 +1 -1 एटा हो हमर ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन रे मैथ लिस्ट आई विथ लिस्ट डबल आई. अगेन ये केमिकल काइनेटिक्स रो गोटे कॉलम रे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दिछि, आउट कॉलम रे रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट रो यूनिट जो k रो यूनिट होछि कंसंट्रेशन 1 - n पर सेकंड बा मोल लीटर इनवर्स 1 - n पर सेकंड. n होछि ऑर्डर जदि हम देखिबा 0 ऑर्डर रो रेट जहा से तो ये 0 ऑर्डर ठीक अछि. मोल लीटर इनवर्स देखिबो AIV कोटा AIV जो गोटे ऑप्शन कोटा फर्स्ट ऑर्डर जदि हम पकेबा 1 - 1 0 तो एटा पर सेकंड हिजो. तो b ही जिबा ट्रिपल आई, तो b ही जिबा ट्रिपल आई, b ही जिबा ट्रिपल आई, b ट्रिपल आई ये भी कटिला 3 4 कटिला. तो 1 और 2 सेकंड ऑर्डर हेले कोन 1 - 2 लेके तब मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स एटा आइबो सेकंड ऑर्डर पई. तो सेकंड ऑर्डर पई ही जिबा मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड, तमाने c ही जिबा i, तो c ही जिबा i और d ही जिबा डबल आई. तो से d अगर हम देखिबा तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट. ये भी गोटे इजियर वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिबा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर. ये इनऑर्गेनिक रो अछि. अगेन यार जदि हम देखिबा पोजीशन गुडा की बेरिलियम अछि, सिलिकॉन अछि. जदि हम देखिबा बेरिलियम देन की मैग्नीशियम पर एपटे थाय सोडियम, यार जदि हम जिबा p ब्लॉक रे सिलिकॉन थो देन फॉस्फोरस. हम एमती जानि जे एमती बोले नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़े आ यार आसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़े. तो तोड़ बोले मेटालिक कैरेक्टर बढ़े और डाण बोले नॉन मेटालिक कैरेक्टर एपटे जो रिलेशन नॉन मेटालिक. तो जो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक तो जदि हम देखे सेम पीरियड रे अछि सब टू लिस्ट मेटालिक जैसे फॉस्फोरस टू सिलिकॉन रेशियो. देन यदि यांको केस रे हम देखिबा जे डाउन द ग्रुप आसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़े तो बेरिलियम सिलिकॉन पर केतिबो बेरिलियम इंक्रीजिंग रे दिछि माके डिक्रीजिंग रे बने देबे तापर लास्ट को देखा बेरिलियम पर ए दीटा Na और Mg भितर जे देखिबा एमती वाला अगेन सेम ग्रुप रे अछि मेटालिक कैरेक्टर बढ़े लेफ्ट को गले तो मैग्नीशियम देन सोडियम. तो सब मोस्ट मेटालिक सोडियम हो, सोडियम पर Mg तापर बेरिलियम तापर सिलिकॉन तापर फॉस्फोरस. ठीक अछि. थर्ड वाला ऑप्शन इज द ये भी इजियर वाला क्वेश्चन रे काउंट हेई पारे. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन दिछि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया इज. तो अगेन ये मोल कांसेप्ट ऊपर क्वेश्चन. नंबर ऑफ एटम रो फार्मूला होछि मोल into Na into atomicity. तो मोल है बात करते हैं यूरिया 5.4 ग्राम यूरिया 5.4 ग्राम यूरिया में मोल जो 5.4 डिवाइड बाय यूरिया रा मोलर मास, यूरिया मोलेकुलर फार्मूला NH2CO NH2 यार मोलर मास कहते 60
देन इधर Na गुण 6 × 10⁻23 अब एटॉमिसिटी गोटे यूरिया रे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखबा गोटे यूरिया मॉलिक्यूल रे केटा हाइड्रोजन एटम चार इंडिविजुअल एटम पचर छी तो इंडिविजुअल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल तो टोटल एटम पचर दिले हमें ये टोटल एटम को मल्टीप्लाई करते बट हाइड्रोजन पचर तो हाइड्रोजन केटा चारटा तबे याको जदि हम सॉल्व करिया 6 10 सेकंड में देखिबा 10 4 4 = 16 21 ये 10 टू द पावर नियरली केतो 22 देखो 21 समथिंग 21.6 into 10 to the power 20 जब हम देखिए से नियरली सही वैल्यू होची तो सही आकर जब हम देखिए ठीक है तो 21.6 into 10 to the power 22 तो सही आकर जब देखिए कोड ऑप्शन आछे देखो तो 22 बट एटा 2.1 होची तो एटा ठीक होची करेक्ट ऑप्शन बेसिकली दिस ये गोटे इजियर वाला फॉर्मूला में ए क्वेश्चन को नहीं पाया नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस Bi + 3 detected by appearance of precipitate BiOOH calculate pH when the following equilibrium exists at 290 degree जब देखियो ये गोटे देछि एक्वस सॉल्युबिलिटी वाटर रे फॉर्म रे देछि अब हमको एटी पचरछि pH पचरछि एटा KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऊपर क्वेश्चन हम कहले लेट एटा प्योर सॉलिड था यार एको S एज्यूम करें एटा S एज्यूम करें तो 1:1 रेशियो 1:1 रे KSP इक्वल केते हो जो हमर x टू द पावर x y टू द पावर s टू द पावर x + y तो सी आकर देखिए KSP = s स्क्वायर लेट s मोल पर लीटर ऑफ OH माइनस इज देयर तो s = KSP KSP being this is the k value is given the k value is 4 × 10 to the power -10 or root then about 2 × 10 to the power sorry s value is that means OH minus concentration होची 2 × 10 to the -5 log और value सब देसी अपचर जी pH अगेन ये आइनी इक्विलिब्रियम रो आसी KSP वाला कांसेप्ट सॉल्युबिलिटी वाला कांसेप्ट ए कांसेप्ट पिला को ए क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल रे रखया यानी आगे यार कंसंट्रेशन मिसी की डेटा होची तो s वैल्यू पाइबा s वैल्यू पाइले OH माइनस कंसंट्रेशन पाइबा जे OH पाइबा pOH काढी पाइबा p वैल्यू माइनस log ऑफ OH माइनस एटा निकले माइनस log 2 × 10 to the power -5 तो सॉल्व पिला पाइबा 5 - log 2 5 - log 2 जदि pOH 5 - log 2 pH + pOH equal to how much 14 so pH equal to 14 - pOH now you will get 14 - 5 log 2 तो सॉल्व करे 9 + log 14 - 9 + log 2 वैल्यू गिवन अछि आंसर विल बी 9.3010 एटा हमरो आंसर अछि 9.3010 तो दिस वुड बी आवर आंसर ये डिफिकल्टी लेवल रे हम जाय नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ये भी कॉलम वाला क्वेश्चन देखो मैच लिस्ट आई विथ लिस्ट डबल आई लिस्ट आई में कॉलम आई रे दिछि केटा रिएक्शन डबल आई रे रिएजेंट गुडा दिछि अगेन ये ऑर्गेनिक वास अगेन हम देखिबा फास्ट वाला जोटा देखो ए जोटा हो जेटा क्यूमिन रो फेनॉल जोटा क्यूमिन रे रो फेनॉल केमते बेले आगे ऑक्सीडेशन करिवो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड होबो देन ताको रीअरेंजमेंट करके फेनॉल जोटा हो तो एटा जदि हम देखिबा क्यूमिन रो OH वाला फेनॉल रो प्रिपरेशन वाला रिएक्शन नेक्स्ट दिछि एसिडिक एसिड रो इथेनॉल और दिछि इथेनॉल रो सॉरी प्रोपेनोल रो प्रोपेन 2 और लास्ट वाला दिछि बेंजीन रो फेनॉल जो था हमर क्यूमिन एमती था CH3 ऑक्सीडेशन में क्यूमिन पेरोक्साइड हो CH3 क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड देन यार रीअरेंजमेंट हमको एसीटोन में और फेनॉल में हीट कर यानी H+ और बैलेंस ये फेनॉल में तो O2 और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है ए वाला हिस्सा डबल ए हिस्सा डबल तो आप हम देखो A तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेंगे देन देखिबा जो डी वाला टाइम का बेटा बेंजीन अछि बेंजीन रो सल्फोनेशन करियो बेंजीन रो सल्फोनेशन बोले ओलियम जदि हम पकेबा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो देन याको NaOH देखि हीट करबा NaOH देले सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na तापर याको जदि हमें हीट करबा ताले SO2 गैस पड़ा तो सोडियम फेनॉक्साइड हो फेनॉक्साइड होला पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करले फेनॉल हो ना माने ओलियम दिया हबो NaOH दिया हबो एटा A में देखिए जो डी वाला है फर्स्ट वाला ओलियम NaOH हीट देन H+ ओलियम NaOH हीट देन H+ तो डी वाला है हमर कोन डी वाला है आई तो देखिबा डी वाला होची आई ये पटिबा ये गोटे तो डी का क्षेत्र 2 या फिर 3 हो देन देखिबा हम सी तो प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 तो एटा आइसोमर ना पोजीशन आइसोमर तो पोजीशन आइसोमर सब एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन तो आगे को एलिमिनेशन करा एलिमिनेशन अल्कोहल एलिमिनेशन में कांस्टेंट H2SO पर हीट डिहाइड्रेशन की प्रोटीन हो तापर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ता माने सी हमरो हे जबो कोन आईवी माने सी ही जबो आईवी तो सी देखो आईवी कोटा अछि सी आईवी तो ये है आंसर डाटा लास्ट का डी हला बी देखिए बी होची ट्रिपल ए डबल आई जानले सी आई डी आई जानले बी ट्रिपल आई केमति होची ये एसिड देछि एसिड रे बी ट्रिपल आई होची ना बी ट्रिपल आई ये दीटा स्टेप फॉरवर्ड नहीं करछि एथि जदि फास्ट हमें एटा मिसेबा CH3OH तो एसिड अछि CH3OH जदि हम मिसेबा CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जदि मिसुजे तो एटा एस्टर पाइबा CH3COO CH3 मिथाइल एसिड तापर रिडक्शन कर दियो H2
पीडी या फिर H2 निकल कर दियो तो ये CH3CO जोड़ा CH3COO CH3 तो रिडक्शन रे बीच रो ये एतिकी वाला अल्कोहल ये एतिकी वाला अल्कोहल तो हमने गोटे इथेनॉल पाइबा मैंने फर्स्ट H2 गोटे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट आगे ये एल्डिहाइड ये मिथेनॉल तो हिजो आगे इथेनॉल हबो अगेन रिडक्शन ला पर ये इथेनॉल टा पुनी CH3CH2OH तो जो बी रु जो देछि इथेनॉल एसिड रु इथेनॉल हमें बीटा स्टेप आगे CH3OH देखिए एस्टरिफिकेशन करके मिथाइल एसीटेट करिया तब रिडक्शन कर देले इथेनॉल पाया तो बी विल बी ट्रिपल है तो सेकंड देखिए ए डबल है बी ट्रिपल है सी आई पे डी ये एक्वा में गोटे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा A bulb is rated 150. A bulb is rated 150 watt, converting 8% energy into light. If energy of one photon is 4.4 10 to the minus 19 joule. How many photons are emitted by the bulb per second? ये atomic structure का question. देची power देची power मतलब जो rate of work done by energy. अपने power देची 150 watt, converting 8% energy into light. तो हमें 8% of 150 watt is equal to लिख पाएगा energy E by T. अच्छा energy लिख पाएगा N H nu. Get by Q. अच्छा तेरे को ये वाले तो if energy of one photon this is energy of one photon is found to be 4.42 जब हम सॉल्व करेगा 8 by 100 into 150 तो ये 0 0 टोटल 525324 तो 12 जूल और we can write 12 joule is equal to joule per second 12 joule 1 watt equal to 1 joule per second is equal to n रो हमको काढिबार अछि h न्यू कर दीजिए एटा 4.42 10 to the power minus 19 joule in 1 second तो ये जूल सेकंड 41 तो मैं नॉर्मली n इक्वल टू करके 12 डिवाइडेड बाय 4.4 into 10 to the minus 19 एटा आपको चले गया 10 to the power 19 तो 12 by 4 we can write 120 by 44 into 10 to the power 19 तो से आकर जो देखिबा को ऑप्शन हो एतरे 10 to the power 19 ऑर्डर तो अछि 44 then I go solve करेगा 120 by 44 then I will get nearly a value of nearly equal to how much 2.7 ये भी हमें इजी कैटेगरी वाला क्वेश्चन रे काउंट करि परिबा एते बजे डिफरेंट आसे नेक्स्ट द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स अमंग द फॉलोइंग ये भी आइसोमेरिज्म जोसेफ आसी मेटामर माने जो माने ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हो रही मेटामर देखिया को मिले फंक्शनल ग्रुप सेम थो और मेटामर माने जो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट तो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप जेते एथर अल्कोहल तो जमा अल्कोहल हबार नहीं ये एल्केन हबार नहीं एबे देखियो ये कीटोन और एल्डिहाइड दे लाइटा ये पोजीशन आइसोमेरिज्म में हबार नहीं गोटे ही होइला देखो 3 1 4 4 कार्बन O 2 2 4 कार्बन O एटा देखो और एपटे गोटे कार्बन तीनटा एटा केते दिदिरा कार्बन तो एटा हेजिबो ये आंसर हेजिबो तो मेटामर रे ई वाला तो ए भी क्वेश्चन को हम कहबा एटा बहुत इजी लेवल रो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन बुझो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करबार अछि मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथानोइक एसिड in 75 ग्राम बेंजीन सॉल्यूशन इज दिस तो चेक करके देखो इथानोइक एसिड रो मोलर मास दे दी छी मोलारिटी समान मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट तो मोल्स कितने हैं वो 2.5 डिवाइडेड बाय 60 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितने 75 ग्राम में दीजिए तो ऊपर कितने 1000 एटा 3 ये कितना हो 40 तो फिर हम सॉल्व करें 25600 into 3 into 40 ये कितने हो 415 5355 ये कितने हो 5 by 9 5 by 9 है नियरली कितने हो 0.5 समथिंग हो हमने एटा ठीक हो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट B एटा ए वाला करेक्ट अछि B अछि द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH मोलर मास देछि 450 ml सॉल्यूशन इज दिस ना अगेन एटी मोलारिटी पर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है मोलारिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम जदि ml देछि ऊपर 1000 मल्टीप्लाई तो एबे हम देखिबा 5 ग्राम NaOH दैट मींस 5 by 40 डिवाइड बाय हाउ मच 450 into 1000 तो आगे ए टा करेक्ट अछि ना देखिबा ए तो सब करेक्ट अछि हमको B देखिया अब बाकी ऑप्शन में टिक के पढ़े तापर B सॉल्व करे एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एटा ठीक अछि the solubility of gas increases with decrease in pressure बोल अछि it increases with increase in pressure एटा इनकरेक्ट तो जो D अछि तको ये D वाला सेटा काटी दियो अब वो D अछि नहीं अगेन C को उधर से देखियो C इट इज C नहीं एटा छोटी 1 या फिर 4 या तो A and C या फिर A B and C तो A C तो करेक्ट पाइले नहीं अब वो ऑप्शन को जीवन नहीं हमें डायरेक्ट B वाला ऑप्शन चेक करें B वाला मोलारिटी वैल्यू देखिबा 1/8 तो ये वाला कितने 1/8450 into how much 1000 देखो सॉल्व करो 2 गोटे 0 कटला देन अब यदि सॉल्व करेगा 100/8504 3600 कटला 25 218 तो 5 by 18 में जो हमें सॉल्व करेंगे तो 0.2 36 रहेगा तो 140 अगेन कितना 17 हां नियरली सेम ऑप्शन सर ये भी करेक्ट है यार आंसर कौन जीरो सर A B and C ऑल थ्री आर करेक्ट ये भी इजी लेवल वाला क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एम्बिडेंटेड माने व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दबो किंतु दुटा अलग अलग प्रकार एटम दबो ऑक्सालेट आयन एमती था ऑक्सालेट आयन दुटा तो दिए थे सेम एटम थ्रू दी इथेन 1 to diamine होचे ये भी सर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरी किंतु सेम एटम डिफरेंट एटम थ्रू जे देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड को देन एथिलीन डाइमिन टेट्राएसिडेट EDTA रो जो स्ट्रक्चर देखियो CH2 N CH2CO-
CH2CO माइनस O थ्रो रे CH2CO माइनस O थ्रो रे CH2CO माइनस एटा सब सेम एटम थ्रो दोची हाइओसियानेट होची SCN तो एठी N थ्रो रे भी दे परिबो और S थ्रो रे भी दे परिबो तो N थ्रो रे S दिटा डिफरेंट एटम थ्रो जे इलेक्ट्रॉन पेयर देखो एम्बिडेंटेड हुआ जाए तो से अगर आंसर हमर कोड आ जाबो थर्ड आ जाबो ये भी इजी लेवल वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ the functional group that can be identified through Thalin dye test तो Thalin dye test माने phenolphthalein ऊपर होची तो phenolphthalein in the sense जो हमारा thallic anhydride so तो phenol two molecules of phenol जो हमें ट्रीट करो देन phenolphthalein फॉर्म हो या कोई Thalin टेस्ट हुआ जाए तो एटा की दिए द functional group that can be identified through Thalin dye test माने phenolphthalein जो एसिडिक मीडियम में जो इंडिकेटर आकर यूज टू एटा जो फॉर्म होची को कंपाउंड यूज होची बोले होची तो हम देखियो phenol देची यस phenol तो आंसर विल बी phenol ये गोटे इजी प्रकार लेवल रे क्वेश्चन रे आसी देन देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन दिछि मैच लिस्ट आई ये भी कॉलम वाला क्वेश्चन एतरे तमे ये बॉन्डिंग रही क्वेश्चन सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करबार अछि सिग्मा पाई रे C2H4 माने एटा देखा बोल दियो सर C2H4 जदि हमें देखिबा C2H4 रे 5 सिग्मा और गोटे पाई तो C2H4 AIV तो AIV वाला गोटे ही ऑप्शन होछि तमे एटा नहीं बाकीटा सेकंड में काउंट करले ये भी इजी लेवल वाला क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एंड ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. The mass of copper deposited at cathode is तो एठी हमें मोलर मास देछि ए क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो फैराडे फर्स्ट लॉ पर बेस्ड फैराडे फर्स्ट लॉ डी सब में देछि आई देछि टी देछि आई देछि मेक श्योर एको तमे सेकेंडरी हबो मोलर मास देछि पचाछि मास ऑफ कॉपर डिफरेंट फर्स्ट लॉ फैराडे फर्स्ट लॉ W = ZQ बा ZIT बा एको लिख बा इक्विवेलेंट इक्वल टू Q/F बा IT/F एको स्प्लिट कर देले मोल इनटू n फैक्टर इक्वल टू IT/F एटे मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कॉपर जेतु CuSO4 रे अछि तार n फैक्टर 2 हो I केते देछि 1.5 एम्पियर एट देछि 10 मिनिट्स 10 मिनिट्स 10 60 मल्टीप्लाई आपला सेकेंडरी ने वाला अब फैराडे कांस्टेंट रो एग्जैक्ट वैल्यू देछि तो नियरली अप्रॉक्स वैल्यू नहीं बचबो ए वैल्यू को लेके आगे मोल बात करो बीटा 0 बदला ये जो कहते 9/965 ओके ये 2 जो दिया असला 2 वाला मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एको सॉल्व करले केते होछि 9 देन 91930 into 60 याको हमको सॉल्व करबा अछि तो याको सॉल्व करले तमे पाइबो नियरली टू 0.2937 समथिंग पाइबो तो या हो आंसर तो ये भी टिके कैलकुलेटिव वाला थिला टिके टाइम टेकिंग बट समहाउ आंसर हमरो आसी तो ये भी हमें मॉडरेट वाला फॉर्म में याको नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट ये भी कॉलम वाला क्वेश्चन देखो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम नंबर ऊपर जोटा कि तमे ऑलरेडी एजिमुथ प्रिंसिपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विषय तुमको आईडिया दो n l को लेके तुमको सब सेल चिन्हवार अछि मन रखिता l रो वैल्यू गुडा s p d f g h पई वैल्यू फिक्स है ipc फिक्स वैल्यू देछि 1 एटा 2 एटा 3 एटा होछि 4 एटा होछि 5 तो तारी अगर तुमको पिक करिवार अछि n l रो वैल्यू देछि n 2 देछि और l 1 देछि माने प्लस एटा 2 p हो तो a वाला हो जबो कते डबल है देखियो a डबल आई अछि कि डेटा अछि सर a डबल आई a i भी छकी a i छकी देन 40 दैट मींस 4s तो b ही जबो कते ट्रिपल है तो b ट्रिपल आई ठीक अछि देन 5 3 कहते हैं 5f ऐसे वाला 5 माने iv civ वाला civ ये civ जरा बोल दीजिए और लास्ट वाला 3d माने di तो शेयर कर देखले हमरो फर्स्ट ऑप्शन जो हमरो करेक्ट आंसर तो ये इजी लेवल रे ये क्वेश्चन जो भल से प्रैक्टिस करते हो क्वांटम नंबर से आराम रे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन द मेजर प्रोडक्ट Z फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन देछि इथेन देछि क्लोरीनेशन देछि यूटिलाइट मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट NH3Y NN2HCl H2 Z वैल्यू ये टिपिकल ऑर्गेनिक रो अछि जीओसी कह परियो हेलो एल्केन वाला चैप्टर कह परियो अल्कोहल वाला चैप्टर कह परियो मिसिक यूटर रिएक्शन सीक्वेंस देछि इथेन रो क्लोरीनेशन दे हम कहया मोनोक्लोरिनेटेड माने CH3CH2Cl बाय टू C2H5Cl भी कह परियो एटा क्लोरो इथेन तापर इतरे NH3 दिया अछि NH3 माने ये जो हमरो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस रिएक्शन क्लोरीन हटे की ये कोन हो CH3CH2NH2 HCl एलिमिनेट हो वाला इथेनामाइन बा इथाइलामाइन हला तापर यार डाइएजोटाइजेशन करछि NaNO2 HCl करछि फॉलोड बाय फर्स्ट एटा देला तो हम एते पाइबा इथाइल डाइएजोनियम क्लोराइड उठे पाइबा देन इट इज अल्काइल डाइएजोनियम हैलाइड व्हिच इज अनस्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये रिअरेंज हो HCl बाहर जो N2 बाहर जो OH जेके लागो एंड वी आर गेटिंग CH3CH2OH विल गेट इथेनॉल एज ए प्रोडक्ट तो पचाची द मेजर प्रोडक्ट Z तो Z हमें पाइबा Z इज अल्कोहल और आंसर विल बी C2H5 तो ग्रेड में सेकंड का ये देखिए वाला इजी वाला ना क्वेश्चन ना करे कंसीडर हो नेक्स्ट क्वेश्चन although +3 oxidation state is most common in lanthanoids ये ब्लॉक वाला क्वेश्चन ए ब्लॉक डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट रस्टी ब्लॉक फैमिली है तो lanthanoids और actinoids का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होची +3 सेरियम स्टिल shows +4 oxidation state because सेरियम +4 स्टिल लगाइले होची बस सेरियम स्टिल shows +4 oxidation मींस सेरियम रो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखा है सेरियम रो Z हुए 50
सेरियम रु ल्यूटेशियम एटा जो होची 4f सीरीज 58 रु 71 जोटा ओके तो सेरियम रु जो 58 होची सेरियम रु इथेनॉल देन 6s2 5d1 4f1 एटा होची कॉन्फिगरेशन एटा होची 54 तो से पचरची जे सेरियम स्टिल सोज प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट so if it will सोज जदी ये प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखियो तो हमने सब आउटर वाला s रु 2 इलेक्ट्रॉन पड़ेला d रु गोटे पड़ेला f रु गोटे तो फाइनली ये 4f 0 देखे तो हमको देखियो अछि कोड आफ्टर लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स 4f 14 दिस इज फॉल्स its nearest inert gas is radon no its nearest is xenon after losing one more electron it acquires 4f 0 electron this is one is the correct one its atomic number is 61 गलत है its atomic number is 50 तो ये भी एनसीईआरटी के ही डायरेक्ट क्वेश्चन सेरियम ऊपर तो जे पढ़ी दिबा भलसे ब्लॉक फैमिली लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स तो ये कन्फिगरेशन रिलेटेड क्वेश्चन आराम रे कर तो याको भी हमें मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन आगे कंसीडर करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ methane reacts with steam at 1273 in the presence of nickel एडल इज टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन रो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन CH4 को जदी स्टीम रे हम रिएक्ट करूचे 1273 केल्विन रे देयर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मिल एको जदी बैलेंस करा 3 मोल्स ऑफ H2 मिल तो CO ऑफ H2 मिलबा एई जो मिक्सचर को सिंक गैस का प्रोड्यूसर गैस कहले है ना ए मिक्सचर रो ढेर सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म मिथानॉल मिथेनॉल मिथेनोइक एसिड से में आपको सिंक गैस कहले ये तो वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन नीट 2026 रे आउट ऑफ 45 क्वेश्चन एटा वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन अगर कंसीडर हुए एई बड़ी क्वेश्चन को हमें टाइम सेव हमें कर करता है नेक्स्ट 84 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ये इनऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसी देखले जणा पड़ुची आगे पढिया कोटा इनकरेक्ट अछि इनकरेक्ट ऑक्सीजन एक्सिबिट ओनली -2 योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट राइट ऑक्सीजन कैन शो -2 -1 -half +1 +2 +1/3 these are all with +1 +2 with fluorine OF2 O2F2 O3 plus -1/3 sorry O2 plus +1/2 -1/3 এটা সব দেখে পাইবো মোস্টলি -2 লেখা है मोस्टली -2 লেখা है मोस्टली -2 लिखा है बट इट कैन आल्सो शोज अदर ऑक्सीडेशन स्टेट तो एटा ही हमरो कोन इनकरेक्ट अछि बाकी चेक कर दियो द ऑर्डर ऑफ कैटालिसिस प्रॉपर्टी सब हाईएस्ट कार्बन रे तपर सिलिकॉन ठीक अछि कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट इट कैन फॉर्म p5 मल्टीपल बॉन्ड ठीक अछि ECl3 माने बोरॉन BCl3 एंड LCl3 इज ए मोनोमर व्हेन E is B एंड डाइमर व्हेन अगेन LCl3 तो जानि देबो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाला जो बॉन्ड बना है LCl3 डाइमर फॉर्म रे रहे और BCl3 टा मोनोमर फॉर्म रे तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट अछि तो ये वन ऑफ द इजियर वाला क्वेश्चन भी कंसीडर एई पारियो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ Phenolphthalein is used as an indicator for the titration of sodium hydroxide solution. The phenolphthalein जोटा ये इंडिकेटर आयनिक इक्विलिब्रियम वाला इंडिकेटर वाला क्वेश्चन H गला पर ये H+ और pH- तो ये phenolphthalein जो कलर आसे पिंक कलर का जो आसे पिंक कलर या जो आसे और ये होची हमरा कलरलेस ये होची कलरलेस बट इंडिकेटर काम होची जहार कलर चेंज हैला माने जानिबा जे एंड पॉइंट टाइट्रेशन रे एंड पॉइंट आसेला बोली तो HPH जोटा phenolphthalein को रिप्रेजेंट करा जाय एतरे कोन मिसाई छि टाइट्रेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन एटा छि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एटा एसिड एटा बेस तो यार कलर ए इंडिकेटर मनकर कलर एति पई चेंज होय अलग अलग मीडियम रे अलग अलग कलर आसे कलर एति पई आसे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट तो ये दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड जदि हमें पकेबा सोडियम हाइड्रोक्साइड माने OH- तो OH- जदि हमें पकेबा OH- ये H+ को कंज्यूम कर दो तो H+ र परिमाण कमी जिवो तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट को शिफ्ट हो फॉरवर्ड को एटा होची ऑड आयन इफेक्ट जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट को शिफ्ट हो फॉरवर्ड को बोले जो कलरलेस वाला phenolphthalein इट विल बिकम पिंक तो हम आंसर हो कलरलेस टू पिंक विल बी द राइट एक बार मॉडरेट लेवल रे नहीं पाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग first is the largest and the smallest species among Mg Mg2 plus Al Al2 are Al and Mg2 plus respectively the IUPAC name of the element with atomic number 107 is unyl septum eta correct अछि हमको इनकरेक्ट दिखवा अछि the similarity in behavior of lithium and magnesium lithium beryllium sodium magnesium अच्छा बटा एल्युमिनियम eta diagonal relationship yes lithium with magnesium is referred to as diagonal ठीक अछि the oxidation state and covalency of aluminum इधर oxidation state ये तो 0 H2 0 तो ये -1 तो x -1 इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू केते +3 ठीक अछि एल्युमिनियम रो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 अछि ठीक अछि आ यार कोवेलेंसी माने केतना बॉन्ड बनि 5 और 1 6 ठीक अछि सो दिस इज करेक्ट ये करेक्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट स्टेटमेंट ये भी करेक्ट स्टेटमेंट तो ऑफ कोर्स गोटे ऑप्शन तो जोटा इनकरेक्ट देखि चेक कर दो द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीशीज Mg+2 Al and Al+3 द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट तो इधर देखबा ये आयन गुडा तो सब स्मॉल है कैटायन गुडा सब स्मॉल साइज थांती चार्ज तांको पर हाई थाए चार्ज बेसी हेले रेडियस कमी जिवो Mg और एल्युमिनियम ये गोटे ग्रुप रे होउछन Mg और Al अक्रॉस ए पीरियड जदि हम जिबा अक्रॉस ए पीरियड जदि जिबा तो सबको लार्ज के हो Mg हो Mg कैसे अक्रॉस ए पीरियड वाले रेडियस कमी कमी जाय मैग्नीशियम इक्वेटर आइलैंड तो मैग्नीशियम विल बी द लार्जेस्ट वन Mg विल बी द लार्जेस्ट और सबको स्मॉलेस्ट ये दिटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रे जहार Z हाई थबो
जेड हाई दवा से प्रोटॉन बेसी अच्छी चार्ज बेसी रहिबो से बेसी तार रेडियस स्क्वीज हो तार रेडियस कमिबो आइसोलेटिंग स्पीसीज रे मन रखिबो जेड बेसी तो रेडियस कम तो यदि ये दुईटा हम कंपेयर करें स्मॉलेस्ट की होगा Al+3 तो Al+3 स्मॉलेस्ट है तो एटा देछि देखिबा तो पचार छी आर Al देखो जी द लार्जेस्ट विल बी Al गलत स्टेटमेंट लार्जेस्ट विल बी Mg एंड द स्मॉलेस्ट स्पीसीज विल बी Mg+2 गलत द स्मॉलेस्ट विल बी Al+3 तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये भी इजी लेवल क्वेश्चन आकर कंसीडर करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ द फॉलोइंग टू रिएक्शंस गिव द सेम फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट माने तुमको जाना पड़ेगा दरकार आइसोसियानाइड टेस्ट फाउल स्मेलिंग टेस्ट कार्बिलामाइन टेस्ट फाउल स्मेलिंग आइसोसियानाइड कार्बिलामाइन फाउल स्मेल एटा जते बेले फॉर्म हुए ये फाउल स्मेल ओके C2H5Cl X देले जेडा छाड़ो फास्ट वाला में लेट देखिबा तो क्लोरोइथेन XZ अच्छा X और Z ର बेला में तळ रिएक्शन को लेन करिया तो तळे कोन देछि देखिबा अगेन C2H5CONH2 एटा होची हमरो इथानामाइड तो अमाइड रे ब्रोमीन एने होय एटा होपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एतरे कोन CO वालाटा गायब हुए तो Y हमें पाई जेबा C2H5NH2 कोन पाई जेबा C2H5NH2 आओ क्लोरोफॉर्म इथानोलिक KOH माने योजी कार्बिलामाइन रिएक्शन RNH2 रे ClCl3 KOH पकेले वी आर गेटिंग RNC फाउल स्मेलिंग टेस्ट बा कार्बिलामाइन टेस्ट अगेन से C2H5NH2 ए टेस्ट बा ए जो रिएक्शन इट इज ओनली शोन बाय प्राइमरी एमिन C2H5NH2 रे ClCl3 देछि तो हम डायरेक्ट कोन पाइबा C2H5NC पाइबा तो Z रो वैल्यू हमें पाइबा Z will be C2H5NC C2H5NC C2H5CN एटा भूल अछि CN भूल अछि या तो 2 या फिर 4 तो Z हमें पाइबा कोन C2H5NC आओ ये हेलो एल्केन अछि R वैल्यू फिक्स अछि ये X से कोन पकेले मने पकाओ RX रे हम जदी KCN अटैक करबा एटा प्रीडोमिनेंटली आयनिक तो एटा RCN रे C थ्रू अटैक हुए और जदी हम AgCN अटैक करिए प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट तो अटैक ता N थ्रू लिखी RNC तो हम आंसर कोन हो RNC तो RNC जो X रो वैल्यू हो AgCN तो AgCN देखो X रो वैल्यू AgCN KCN दिस हुई करता ठीक है ये X रो वैल्यू AgCN हो Z रो वैल्यू C2H5NC तो ये अमीन वाला चैप्टर वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को जाओ जी तो कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ti+2 ये डी ब्लॉक वाला क्वेश्चन Ti+2 म्यू इज इक्वल टू स्पिन ओनली मोमेंट होची एटा होची तारो फार्मूला n होची नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो Ti+2 जोटा टाइटेनियम रो Z केते 22 था दैट इज आर्गन 4s2 3d2 एटा 18 तो एटी +2 दीजिए +2 माने SO बीटा पड़ जाएगा d बीटा तो d बीटा माने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केते बीटा है 2 जब करेगा 2 * 2 + 2 दैट इज √8 माने इट विल बी कमिंग आउट टू 2.84 ये डायरेक्ट क्वेश्चन बड़े प्लस करबा भी कथा न डायरेक्ट जल्दी जानथिबा n रो वैल्यू 2.84 1 इतले 1.73 3 इतले 3.87 4 इतले 4.90 5 इतले 5.92 तो टाइम ये वाला क्वेश्चन को हमें टाइम सॉल्व करना है ये भी इजियर वाला क्वेश्चन आकर कंसीडर हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स द कॉलम वाला क्वेश्चन तो लिस्ट आई लिस्ट डबल आई देखिए डी एंड एफ ब्लॉक ऊपर बेस डी एंड एफ ब्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन लागु V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड कांटेक्ट प्रोसेस पे यूज कांटेक्ट प्रोसेस माने जोथरे ऑक्सीडेशन हुए हमरो SO2 जोटा माने SO2 रु SO3 पाया पे एटा यूज हुए ये कांटेक्ट प्रोसेस माने प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 एटा इन्वॉल्व है तो मैं देखिरो एटी कोड प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 यस तो A विल बी ट्रिपल आई तो A विल बी ट्रिपल आई डबल आई IB ये तीनटा करतु ऑप्शन Fe हावर्स प्रोसेस रे यूज ये कांटेक्ट रे यूज कांटेक्ट प्रोसेस ये हावर्स प्रोसेस माने N2 + 3H3 NH3 प्रिपरेशन देखो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2H2 तो B would be I भी अछि पर्टिकुलर और आंसर हो दैट इज बाकी एटा चेक कर दबा C रो वैल्यू PDCl2 और Ni कॉम्प्लेक्स अच्छा Ni जो कॉम्प्लेक्स जोटा Ni कॉम्प्लेक्स ये हमरा यूज्ड हुए ये जो हमरा यूज्ड होची D वाला जोटा पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन मान को हमें जो अल्काइन रो रिडक्शन जो है निकेल पैलेडियम प्लैटिनम तो सेवा टायर सेंट्रेंस रिएक्शन को तो D वाला डबल आई हो और PDCl2 जोटा ऑक्सो प्रोसेस वैल्यू होची वाकर्स प्रोसेस जो रे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन इनटू इथेनॉल हो तो मैं नहीं करेगा CIV करेगा तो CIV जो देखला को ऑप्शन आसे CIV D डबल आई और आंसर हो तो ये जो देखला ये इजियर वाला क्वेश्चन अगर हम कंसीडर कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा लास्ट क्वेश्चन हमर अछि द टू प्रोडक्ट X and Y are formed in the following reaction sequence this benzene CH3Cl again anhydrous AlCl3 देखिले एटा फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट ये रिएक्शन भी हिजबा कोन लीव्स एसिड कैटलिस्ट ये क्लोराइड आयन को नहीं बरकी एटा कोन फॉर्म करिवो CH3+ फॉर्म करिवो और जोटा इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कले फर्स्ट वाला प्रोडक्ट W हमें पाइबा कोन W पाइबा टॉलुइन कोन पाइबा टॉलुइन पाइबा मिथाइल बेंजीन बा टॉलुइन पाइबा एटा होची फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हेची देन W रे डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट H2SO4 माने नाइट्रेशन हेची HNO3 और H2SO4 माने नाइट्रेशन हेची आ CH3 जेतु प्लस H इफेक्ट बा प्लस I इफेक्ट देखाय तो हम ऑर्थो पारा रो दुटा प्रोडक्ट पाइबा गुटे पाइबा ऑर्थो नाइट्रो टॉलुइन आ गुटे पाइबा पारा नाइट्रो टॉलुइन दुटा भितर बेसी स्टेबल की एटा कम स्टेबल ये बेसी स्टेबल ग्रुप गुडा दुटा दूर अछंती बेसी स्टेबल दिबार बॉइलिंग पॉइंट बेसी तारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होत बारो ए दुटा प्रोडक्ट को हमें आराम रे सेपरेट कर देना एबे कोन दीची पड़बा x रो वैल्यू गुटा पाइले ऑर्थो नाइट्रो टॉलुइन y रो वैल्यू पाइले पारा नाइट्रो टॉलुइन द सुइटेबल मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट X and Y
अच्छा ये x और y को हमें सेपरेट करते हैं जदी अंग भितर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस दबो आ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस रहइबो ना जो पारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पोजेस हायर बॉइलिंग पॉइंट और अथवा वाला कंपैरेटिवली लेस बॉइलिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट आधार में जो प्रोडक्ट मन को अलग अलग परिवार प्रक्रिया को कहा जाए डिस्टिलेशन एतरे देखिबा डिस्टिलेशन वाला ऑप्शन अछि एक्सट्रैक्शन फ्रैक्शनल हम आंसर हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो इतरे हम सब क्वेश्चन सरी वाला थैंक यू आ जदी देखिबा जो 45 टा क्वेश्चन हम डिस्कस कले तो इसी गुड़ा कैलकुलेटिव अच्छी 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेट अच्छी मैंने कैलकुलेटिव अच्छी बाकी 10 रु 10 रु 12 क्वेश्चन एमती थे देखी ही हमें विदाउट पेन पेपर सॉल्व कर पारे तो ये सब क्वेश्चन को जब हम अटेम्प्ट करते ताहले किसी टाइम आमको बची पार से टाइम आम अलग फिजिक्स या फिर न्यूमेरिकल वगैरह जो कर पारे तो ओवरऑली ये था आमर केमिस्ट्री नीट 2026 मे 3rd रे दिया पेपर डिस्कशन